चैनल ज्ञान टेक्नोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें बच्ची के जन्म के समय उसे 1.5 लाख रुपए तक की राशि की गारंटी दी जाती है। जी हाँ, वो योजना है लाड़ो प्रोत्साहन योजना। यह राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें बेटियों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें बच्चियों के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा पूरी होने तक 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना पहले राष्ट्रीय योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसमें 50,000 रुपये तक का लाभ मिलता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा द्वारा नई योजना राजस्थान लाडलो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया 1 अगस्त 2024 को, जिसमें यह धनराशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। यह 1.5 लाख रुपये की राशि 7 किस्तों में बच्ची को दी जाती है। इस योजना की पात्रता यह है कि सबसे पहले तो कि जो आवेदक है वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई हरियाणा का या पंजाब का आके इस योजना का लाभ लेगा, केवल राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। बेटी का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद होना चाहिए। बेटी का जन्म सरकारी अस्पताल या JSY जननी सुरक्षा योजना अधिकृत निजी अस्पताल में हुआ होना चाहिए। यानी कि जिस प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बच्ची का जन्म हुआ है वो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। EWS SC ST OBC जनरल यानी कि सभी वर्गों की बेटियां इसके लिए पात्र हैं। और इसके अंदर परिवार की वार्षिक योजना का भी कोई सीमा नहीं है, यानी किसी भी वर्ग या आय वाला व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। इस योजना में लाभ क्या होता है? सबसे पहले जैसे ही बेटी का जन्म होता है तो उस बेटी के नाम से राजस्थान सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड जारी कर दिया जाता है। सेविंग बॉन्ड का मतलब है कि सरकार की तरफ से बेटी के जन्म के लिए 1.5 लाख रुपए की गारंटी प्रदान की जाती है। अभी 1.5 लाख रुपए बच्ची को किस तरीके से मिलते हैं? जैसे ही बेटी का जन्म होगा और जैसे ही बेटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो उसके माता पिता का जो जनाधार से लिंक अकाउंट है उसमें 2,500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे बच्चे की उम्र 1 साल पूरी हो जाती है और ममता कार्ड के अंदर सभी टीके लगवा लिए जाते हैं तो उसे 2,500 रुपये की धनराशि जन आधार से लिंक बैंक खाते में पुनः स्थानांतरित कर दी जाती है। इसके बाद किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में जैसे ही उसको पहली कक्षा में प्रवेश लेती है तो फिर से 4,000 रुपये की राशि उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसके बाद जैसे ही कक्षा 6 में वो पहुँचती है बच्ची तो उसके 5,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसके बाद अगर वो कक्षा 10 के अंदर अपनी पढ़ाई जारी रखती है तो 11,000 रुपये और कक्षा 12 के अंदर पढ़ाई जारी रखती है तो 25,000 रुपये की राशि उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इस तरीके से उसको 6 किस्तों में पैसा दे दिया जाता है। इसके बाद जो 7वीं किस्त रहती है उसके अंदर इसको 1 लाख रुपए मिलते हैं, जिसके लिए पात्रता यह है कि उस बालिका की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, बालिका ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होनी चाहिए और उस बालिका का विवाह 21 वर्ष की आयु से पहले नहीं हुआ हो। इसके अंदर आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है? सबसे पहले तो बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का जन आधार कार्ड जिसके अंदर KYC कंप्लीट होनी चाहिए और बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा बैंक खाते का विवरण, एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें OTP आते हैं और ममता कार्ड, ये इसके ज़रूरी दस्तावेज हैं। इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यह योजना केवल और केवल 2 बेटियों के लिए ही मान्य होती है, तीसरी बेटी के लिए नहीं होगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन ही आता है कि यदि पहली संतान हमारी बेटी है और दूसरी डिलीवरी के बाद जुड़वा बेटी हो जाती है, यानी कि उसके 3 बेटियाँ हो गई, तो इस योजना का लाभ तीनों ही संतानों को देय होगा। ठीक है। इसके लिए अगर आपको कभी जानकारी चाहिए तो इसके लिए जो नोडल विभाग है वो महिला एवं बाल विकास विभाग को बनाया गया है, ICDS इसको बोलते हैं। अगर कभी इस योजना के संबंध में किसी को कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो हेल्पलाइन नंबर 181 जो कि राजस्थान संपर्क CM हेल्पलाइन का एक नंबर है, इस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस योजना के अंदर आवेदन कैसे करेंगे। तो इसके लिए अगर कोई बेटी सरकारी अस्पताल के अंदर पैदा हुई है तो इसका
PCTS पोर्टल और लाडो प्रोत्साहन योजना पोर्टल